सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगे सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट फर्स्ट, और उसमें अपन ने शुरू किया हुआ है एल्कोहल्स। पिछले कुछ वीडियो से अपन पढ़ रहे हैं सिंथेसिस मेथड्स ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स के विरचन की विधियां। कुछ विधियां अपन पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। आज बची हुई विधियां इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के वीडियो नंबर 3 में। तो देखिएगा, एल्कोहल के निर्माण की जो विधियां हैं उसमें नेक्स्ट विधि है फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन से अपन किस प्रकार से एल्कोहल बनाएंगे, तो ये है बाई रिडक्शन, अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा एल्कोहल्स बनाएंगे। देखिए, केमिस्ट्री की एक खास बात है, मैं आपको फिर बता दूं कि एक बार शुरू में जब आप केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ लेते हैं किसी चैप्टर को, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो वो आसान हो जाता है। क्यों? देखिए, जैसे मैं इसी का एग्जांपल लूं, आप किसका निर्माण कर रहे हैं? एल्कोहल्स का निर्माण कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन से कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए ये नई अभिक्रिया है, आपने यहाँ पे इसको पढ़ लिया। लेकिन जब आप ये एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ये अभिक्रिया वापिस आएगी। किस रूप में आएगी? एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों के रूप में आएगी। तो वहां पर ये अभिक्रिया रिपीट होगी आपके लिए नई नहीं होगी। आप पढ़ चुके हैं, आपको आती है पहले से। तो जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये आसान होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि चीज़ें रिपीट होना शुरू कर देती हैं। एक चैप्टर पढ़ा आपने, उसकी अभिक्रिया नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी। 2 चैप्टर हो गए, 2 चैप्टर्स की अभिक्रिया फिर नेक्स्ट अभिक्रिया नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी। तो इस तरह से आगे फिर ये आसान होता चला जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया वापस एल्डिहाइड कीटोन में भी आएगी। देखिए क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही इस तरह का समूह पाया जाता है। क्या करेंगे? उसका अपचयन करेंगे। किसकी उपस्थिति में? कोई अपचायक काम में लेंगे। तो देखिए, ये बॉन्ड टूटेगा, सी डबल बॉन्ड ओ में से डबल बॉन्ड है, उसमें से एक बंद टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो CH और OH मतलब एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन कार्बन पर, एक हाइड्रोजन आ गया ऑक्सीजन पे। तो देखिए एल्कोहल हो गया कि नहीं? ठीक है। अगर यहां ये जो कार्बोनिल यौगिक है, कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें अगर आप एल्डिहाइड लें, देखिए यहां मैंने एक सामान्य उदाहरण लिया जिसमें कार्बन पर उपस्थित दोनों संयोजकताएं मुक्त हैं, और यहां पर देखिए इस कार्बन पर एक तरफ मैंने जोड़ा एल्किल समूह, दूसरी तरफ मैंने जोड़ा हाइड्रोजन। तो ये हो गया CHO समूह, तो एल्डिहाइड हो गया कि नहीं? तो ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं अपचायक की उपस्थिति में। तो वही एक बंध टूटेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। तो ये हो गया RCH2OH। इस कार्बन पे देखिए एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो RCH2 और ये हो गया OH। कौन सा अल्कोहल बना? 1 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। अब देखिए, जो कार्बन पर 2 संयोजकताएं हैं, उन दोनों संयोजकताओं से आपने क्या जोड़ा? एल्किल समूह जोड़ दिया, तो बन गया कीटोन। इस कीटोन का आप अपचयन कर रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं किसी अपचायक के रूप में, अपचायक की उपस्थिति में। तो वही कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो द्विबंध है उसमें से एक बंध टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो R ये CHOH, तो बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो गया। तो कीटोनों के अपचयन से 2 डिग्री एल्कोहल बनते हैं, एल्डिहाइडों के अपचयन से 1 डिग्री एल्कोहल बनते हैं।
किसकी उपस्थिति में? अपचायक की उपस्थिति में। तो ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पे अपचायक के रूप में अपन क्या काम में लें? तो वो देखिएगा, यहाँ जो एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन में जो अपचायक काम में लिए जाते हैं वो देखिएगा आप, अपचायक। तो इस अभिक्रिया में मैं एक यहाँ पे कुछ अपचायक लिख रहा हूं, उन अपचायकों में से कोई से अपचायक प्रयुक्त किए जा सकते हैं, काम में लिए जा सकते हैं। तो देखिएगा, सोडा, अमलगम और जल, ये अपचायक काम में लिया जा सकता है। प्लेटिनम, पैलेडियम अक्रिय वातावरण में प्लेटिनम और पैलेडियम को काम में ले सकते हैं और इनकी उपस्थिति में अपन एल्डिहाइड कीटोन का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या नाम है इसका? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको अपचायक के रूप में काम में ले सकते हैं। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और काम में ले सकते हैं आप सोडियम एथेनॉल, ये भी अपचायक है। तो देखिए, सिर्फ अभिक्रियाएं ही नहीं सीखें आप, ये भी सीखें आप कि किस प्रकार के अभिकारक हैं, वो उनका व्यवहार कैसा होता है। ये अभिकारक हैं, ये कैसा काम करते हैं? अपचायक की तरह काम करते हैं। आगे अपन देखेंगे KMnO4 है, K2Cr2O7 है, वो ऑक्सीकारक की तरह काम करते हैं। अपन ने पहले भी देखा था, सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक होता है, तनु H2SO4 जल योजन करता है, एल्कोहलिक KOH विहाइड्रो हैलोजनीकरण करता है, एक्वस KOH जल अपघटन करता है एल्किल हैलाइडों का। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको देख के पहचान सकते हैं कि अभिक्रिया में क्या होने वाला है। तो ये अपचायक काम में लिए जा सकते हैं इसमें। अब देखिए यहां, अगर आप सोडियम एथेनॉल को अपचायक के रूप में काम में लेते हैं तो इसका एक विशेष नाम है, वो है बुओ ब्लांक अपचयन। क्या नाम है इसका? बुओ ब्लांक अपचयन, इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपचायक के रूप में सोडियम एथेनॉल को काम में लेते हैं तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाता है? बुओ ब्लांक अपचयन हो जाता है। ये नाम वाली अभिक्रिया हो गई। तो अपचायक के रूप में अगर सोडियम एथेनॉल लिखा तो अभिक्रिया का नाम बुओ ब्लांक अपचयन हो जाता है। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोनों के अपचयन से आप क्रमशः प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विधि देखिएगा। नेक्स्ट विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के अपचयन द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, एस्टर COOR क्रियात्मक समूह जिनमें पाए जाते हैं। देखिए, ये अभिक्रियाएं वापिस सब रिपीट होने वाली हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल भी अपने सिलेबस में है जो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इनके अपचयन से भी अपन एल्कोहल बना सकते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट विधि है बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर्स के अपचयन के द्वारा आप एल्कोहल बना सकते हैं। अपचायक के रूप में क्या काम में लेंगे? यहां अपचायक के रूप में काम आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, देखिएगा, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर रहे हैं? इसका अपचयन कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। देखिए क्या होगा,
कार्बन और OH के मध्य जो बंध है वो टूटेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन की तरफ, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर। C डबल बॉन्ड O है, इसमें जो डबल बॉन्ड है उसमें एक बंध टूटेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन की तरफ और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन की तरफ। तो H2 के कितने अणु लग गए? 2 लग गए। ठीक है, अब देखो ये वाला भाग तो H2O के रूप में निकल गया, तो -H2O। अब बचा हुआ भाग क्या बन गया? R, कार्बन पे 2 H आ गए तो RCH2, और ऑक्सीजन पे 1 H आ गया तो RCH2OH, एल्कोहल बन गया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसके अपचयन के द्वारा इस तरह से आप एल्कोहल बना सकते हैं। अब देखिए आप एस्टर, RC डबल बॉन्ड OR-, यह है एस्टर, और इसका आप क्या कर रहे हैं? अपचयन कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में एस्टर में एक अंतर है, वो क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में जहां COOH होता है, उस H की जगह यहाँ पे कोई एल्किल समूह है। तो देखिएगा बंध वही टूटेंगे जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में टूटे थे। कार्बन और OR वाले ऑक्सीजन के मध्य बंध टूटेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन पे, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे। C डबल बॉन्ड O वाला जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बंध टूटेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन पे, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो देखिए ये वाला भाग एल्कोहल के रूप में निकल गया, R-OH, प्लस ये वाला जो बचा हुआ भाग भी क्या हो गया? RCH2OH, RCH2OH। तो इस तरह से ये एल्कोहल बनते हैं। तो एस्टर के अपचयन से, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से आप इस प्रकार से एल्कोहल बना सकते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइडों से एल्कोहल कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा, जैसे एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX, ये है एल्किल हैलाइड। और क्या करें इसका करें जल अपघटन, और जल अपघटन किसके द्वारा होता है? जल अपघटन के द्वारा। क्या कर रहे हैं? जल अपघटन कर रहे हैं इसका। एक्वस KOH, या काम में ले सकते हैं आप NaMG2O। ये अपन ने एल्किल हैलाइड में ये विक्रियाएं पढ़ी हुई हैं। अगर आपने एल्किल हैलाइड ढंग से पढ़ा है, सारे वीडियोस को ढंग से देखा है, तो यह विक्रिया आपकी पढ़ी हुई है, ध्यान में आ गई आपको। ठीक है, तो क्या होगा? जल अपघटन होगा, KOH, या फिर आप H2O भी लिख सकते हैं, यहाँ पे HOH। क्या होगा? यहाँ से HX निकल जाएगा, -HX, और क्या बन गया? एल्कोहल। एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। यह विक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? एक्वस KOH या NaMG2O की उपस्थिति में होती है। आप एल्किल हैलाइड में जाकर भी इसको डिटेल में देख सकते हैं। अब यहां इस अभिक्रिया के लिए जो RX है, RX की क्रियाशीलता का क्रम, मतलब जो एल्किल हैलाइड है वो भी अपन कहते हैं ना, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। उन एल्किल हैलाइडों में से कौन सी एल्किल हैलाइड का जल अपघटन आसानी से होगा? 3 डिग्री का। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, वो आसानी से जल अपघटित हो जाती है। तो यह अभिक्रिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड के द्वारा आसानी से दर्शाई जाती है। तो इस तरह से आप एल्किल हैलाइडों से एल्कोहल बना सकते हैं। नेक्स्ट है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर के जल अपघटन द्वारा एस्टर है उसका जल अपघटन करते हैं तन्नु खनिज अम्लों की उपस्थिति में। तन्नु
खनिज अम्ल, उदाहरण HCl की उपस्थिति में यह जल अपघटन किया जाता है। तो एस्टर के जल अपघटन से अपने को दो प्रकार के यौगिक मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल। ये अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी पढ़ेंगे, ये अपन एस्टर में भी पढ़ेंगे और ये अपन एल्कोहल में भी पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा RCOOR ये क्या है, एस्टर है। इसका क्या कर रहे हैं अपन, जल अपघटन कर रहे हैं तन्नु खनिज अम्ल की उपस्थिति में, और ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। वैसे देखिए यहां से बंध टूटेगा, जल अपघटन में H है वो OR वाले भाग की तरफ और OH है जल का वो RCO वाले भाग की तरफ यहां पे जुड़ता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, RCOOH, RC डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ गया OH। देखिए OH है वो इस कार्बन से जुड़ गया कि नहीं, और ये बन गया R-OH, R-OH। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है एल्कोहल। तो एस्टर के जल अपघटन के द्वारा भी आप एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स। फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स। एलिफेटिक प्राथमिक एमीनों से, एलिफेटिक मतलब कोई एल्किल समूह होगा और एमीन है तो इसका मतलब उस पर NH2 जुड़ा होगा। प्राथमिक एमीन का मतलब है कि NH2 समूह मतलब जो नाइट्रोजन है ना, इस नाइट्रोजन से सिर्फ एक एल्किल समूह जुड़ा हो, तो ये है 1 डिग्री एल्किल एमीन। अगर मान लो इस नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह जुड़े होते तो 2 डिग्री एमीन हो जाता है। ये समझ गए ना आपकी 1 डिग्री एमीन का क्या मतलब है। और 3 डिग्री एमीन होता तो नाइट्रोजन से 3 एल्किल समूह जुड़े होते। तो अपने को क्या चाहिए, फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एल्किल एमीन की अभिक्रिया होगी। किससे करवाएंगे, 1 डिग्री एमीन हो गए ना, नाइट्रस अम्ल के साथ। यह है नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। तो देखिए क्या होगा, RnH2 में आप इस तरह से ये करें, यूं R के साथ जुड़ गया OH तो बन गया एल्कोहल। N और N जुड़कर बन गए नाइट्रोजन गैस। 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O, तो ये बन गया एल्कोहल। तो प्राथमिक एलिफेटिक एमीन है, वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। अब इस अभिक्रिया के लिए देखिए विशेष बात, मैं स्टार लगा के लिख रहा हूं। यहां अगर आप मेथिल अमीन लेते हैं, मेथिल अमीन से मेथिल एल्कोहल नहीं बनता है, एल्कोहल नहीं बनता है। इससे डाई मेथिल ईथर बनता है, जिसको मिथॉक्सी मीथेन भी कह सकते हैं। यहां आप एल्किल अमीन में मेथिल अमीन अगर लेंगे, मतलब इस R की जगह अगर CH3 समूह हुआ तो CH3 समूह होगा तो मेथिल अमीन हो गया है, तो उससे क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा, एल्कोहल नहीं बनेगा। तो यहां पे क्या होना चाहिए, एथिल समूह होना चाहिए, मतलब मेथिल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अपन ने नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराई। नाइट्रस अम्ल स्थायी नहीं होता है, उसको अपन स्टोर नहीं कर सकते लंबे समय तक। तो अभिक्रिया में अपन नाइट्रस अम्ल कहां से लाएं, किसी भी अभिक्रिया में अगर आपको नाइट्रस अम्ल की जरूरत है तो उसको अभिक्रिया के दौरान ही बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, NaNO2 प्लस HCl लेते हैं। तो नाइट्रस अम्ल की अगर आपको अभिक्रिया करानी है तो ये 2 चीजें आपको उसमें मिलानी होती हैं, और तापमान होता है 0 डिग्री से
5 डिग्री सेल्सियस, तो बनेगा NaCl प्लस HNO2, ये नाइट्रस एसिड है। किसी भी अभिक्रिया में अगर आपको नाइट्रस एसिड बनाना है तो आप बाहर से नाइट्रस अम्ल तो मिला ही नहीं सकते, क्योंकि नाइट्रस अम्ल को अपन भंडारित नहीं कर सकते हैं। तो ये सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिश्रण इस तापमान पे उस अभिक्रिया मिश्रण में डाला जाता है। तो ये अभिक्रियाएं थी जिनके द्वारा अपन एल्कोहल्स का निर्माण करते हैं। तो ये थे सिंथेसिस मेथड्स ऑफ एल्कोहल। अब अपन किसी भी कार्बनिक यौगिक का जब संश्लेषण कर लेते हैं तो उसके बाद क्या पढ़ते हैं? अपन पढ़ते हैं उनके गुण, और गुणों में पढ़ते हैं अपन भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इस वीडियो में अपन एल्कोहल्स के भौतिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। फर्स्ट, ये उदासीन होते हैं। उदासीन होते हैं का क्या मतलब है कि ये लिटमस पत्र के प्रति कोई व्यवहार नहीं शो करते हैं। मतलब नीले को लाल या लाल को नीला ये अल्कोहल नहीं करते हैं। लिटमस पेपर के प्रति ये न्यूट्रल हैं, उदासीन हैं। दूसरा, निम्नतर एल्कोहल्स जल में विलय हैं। जल में विलय हैं। कारण क्या है? कारण है अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। जल के अणु और एल्कोहल के अणु के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। देखिए कैसे। यह है एल्कोहल, यह है जल, यह है एल्कोहल, यह है जल, इस तरह से। तो एल्कोहल के अणु और जल के अणु के मध्य अंतराणुक हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। अतः निम्नतर एल्कोहल्स हैं वो जल में विलय होते हैं। जैसे जैसे इस एल्किल समूह का मान बढ़ रहा है, एल्किल समूह में कार्बनों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे जल में इसकी विलेयता कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो एल्किल वाला भाग है ये जल विरोधी भाग है, और ये बढ़ेगा तो इसके गुण बढ़ेंगे, और इसके गुण बढ़ेंगे तो क्या होगा? जल के प्रति प्रतिकर्षण बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा, इसलिए जल में इसकी विलयशीलता कम होती चली जाएगी। तो इसीलिए मैंने लिखा निम्नतर एल्कोहल्स हैं वो जल में विलय होते हैं। तीसरा गुण देखिए, कार्बन 1 से लेके कार्बन 11 तक के जो एल्कोहल्स हैं वो विशिष्ट गंध वाले द्रव हैं। विशिष्ट गंध वाले वाष्पशील द्रव हैं। और C11 से ज्यादा, मतलब कार्बनों की संख्या है वो 11 से ज्यादा हो गई तो क्या है? ये मोम के समान ठोस है। फिर इनकी जो भौतिक प्रावस्था है वो कैसी हो जाती है? मोम के समान ठोस हो जाती है। पहले ये द्रव हैं, विशिष्ट गंध वाले हैं और वाष्पशील द्रव होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एल्कोहल्स है उनका क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों से, एल्किल हैलाइडों से, ईथर से ज्यादा होता है। एल्कोहल्स का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट समान अणुभार वाले
हाइड्रोकार्बन्स, ईथर, एल्किल हैलाइड्स से ज्यादा होता है। किन किन से ज्यादा है? हाइड्रोकार्बन से, ईथर से, एल्किल हैलाइड से। कारण क्या है? कारण है अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल्स में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। विभिन्न अणुओं के, अल्कोहल के ही विभिन्न अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। देखिए कैसे, ये एल्कोहल, ये एल्कोहल, ये एल्कोहल, ये एल्कोहल, इस तरह से। तो देखिए एल्कोहल का एक अणु, ये दूसरा अणु है, ये अंतराणु का हाइड्रोजन बंध इस तरह से एल्कोहल्स के अणुओं के मध्य पाए जाते हैं। इन हाइड्रोजन बंधों के कारण एल्कोहल के अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाता है, और आकर्षण बल बढ़ जाता है, इसके क्वथनांक बढ़ जाते हैं। अब देखिए एल्कोहल्स में जैसे जैसे अणु भार बढ़ता है, मतलब एल्किल समूह में कार्बनों की संख्या बढ़ती है, तो इसका क्वथनांक बढ़ता है। एल्कोहल्स के अणु भार में वृद्धि से इसका क्वथनांक बढ़ता है। कारण क्या है? अणुभार बढ़ने से वांडरवाल आकर्षण बल बढ़ेगा, वांडरवाल एट्रैक्शन बढ़ जाता है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, वांडरवाल आकर्षण बल इसमें बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना? अब क्वथनांक का ही नेक्स्ट गुण देखिएगा। जो एल्किल समूह है, एल्किल समूह मतलब ये आर वाला भाग, एल्किल समूह में शाखाओं की संख्या बढ़ने से, मान लो ये शाखित हो गया, शाखाओं की संख्या बढ़ गई, शाखाओं की संख्या बढ़ने से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है। इससे क्या होगा? इससे बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्वथनांक कम हो जाता है। तो जो एल्किल वाला भाग है, इसमें शाखाओं की संख्या बढ़ने से क्वथनांक कम हो जाता है। कारण क्या है? कि शाखाएं बढ़ने से इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कम हो जाएगा। तो अणु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान ही कम हो जाएगा, तो अणुओं के मध्य वांडरवाल आकर्षण बल कम हो जाएगा, और वांडरवाल आकर्षण बल कम हो जाएगा तो क्वथनांक कम हो जाएगा। तो ये एल्कोहल के क्वथनांक से संबंधित कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट भौतिक गुण देखिएगा। एल्कोहल्स स्वापक प्रकृति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं। एल्कोहल है वो स्वापक प्रकृति के हैं। स्वापक प्रकृति का मतलब इनके सेवन से नशा होता है। एल्कोहल्स के सेवन से नशा होता है। जो टर्शियरी एल्कोहल हैं, टर्शियरी एल्कोहल्स की स्वापक प्रकृति सबसे ज्यादा होती है। स्वापक प्रकृति है वो क्या होती है? सर्वाधिक होती है। इसलिए इनका उपयोग, टर्शियरी एल्कोहल्स का उपयोग सम्मोहक के रूप में करते हैं, सम्मोहक के रूप में किया जाता है। अब देखिए, अगर एल्कोहल्स में मेथिल एल्कोहल मिला हुआ है, जैसे एथिल एल्कोहल के साथ मेथिल एल्कोहल मिला हुआ है,
तो उसे अपन कहेंगे डीनेचुरेटेड एल्कोहल्स। तो मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस करके यहाँ लिख देता हूँ, डीनेचुरेटेड एल्कोहल का क्या मतलब है, देखिएगा, विकृतीकृत एल्कोहल, विकृतीकृत एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल मिला देते हैं। एथिल एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल मिला होता है तो वो विकृतीकृत एल्कोहल कहलाता है। और विकृतीकृत एल्कोहल सेवन के उपयोग में काम में नहीं लिया जा सकता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला वगैरह में या किसी अभिक्रमक के रूप में अपन काम में ले सकते हैं। तो जो प्रयोगशाला में एथिल एल्कोहल मिलता है वो क्या है, विकृतीकृत एल्कोहल है, डीनेचुरेटेड एल्कोहल है, उसमें मेथिल एल्कोहल मिला होता है। इससे क्या होता है कि मेथिल एल्कोहल का अगर सेवन कर लिया जाए तो इंसान अंधा हो सकता है, और अगर ज़्यादा सेवन कर लें तो मृत्यु तक हो सकती है। कारण क्या है कि जो मेथिल एल्कोहल है वो ऑक्सीकृत होकर पहले बनाता है फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड फिर ऑक्सीकृत होकर बनाता है फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड है, ये अपने शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। लाल चींटी होती है ना, लाल चींटी या भूरे रंग की चींटी है, वो जब काट लेती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। तो देखिए कितनी छोटी सी चींटी होती है और उसको काट लेते हैं स्किन पे तो एक लाल लाल कितना बड़ा चकता बन जाता है, खुजली होती है, दर्द होता है। तो थोड़े से फॉर्मिक एसिड से ही इतना दर्द होता है। अगर ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो एल्कोहल स्वापक है, नशा होता है उससे, क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इससे प्रभावित होता है। इसमें मेथिल अल्कोहल मिला देते हैं तो ये विकृतीकृत हो जाता है। ठीक है, तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।